So now we are with our last unit of economic growth of थर्ड सेमेस्टर MBA. अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बड़े जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. ये है माइक्रो पर्सपेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. माइक्रो पर्सपेक्टिव मतलब आपको पता है कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है, डेवलपमेंट करानी है, आप एक सॉर्ट ऑफ एक आइडिया लेके चलते हो कि क्या है. और इतना बड़ा आप इकोनॉमी पूरा सेटअप, इकोनॉमी कितनी बड़ी होती है, उसके लिए आपको एक पूरा एक अगर कुछ मॉडल बना रहे हो तो आप उसका कुछ माइक्रो पर्सपेक्टिव बनाओगे. माइक्रो पर्सपेक्टिव मतलब एक छोटा सा डमी बनाओगे, सारे उसके वो सब चीज़ें उसमें जाके देखोगे कि भैया क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी इम्पेक्ट कर सकती है, सारे आप उसके होलसम आप उसका एक ओवरव्यू लोगे, है ना. तो ये चैप्टर उसी के ऊपर रहने वाला है. माइक्रो पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल लेवल डायनामिक्स, कि इंडिविजुअल की क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें. फर्म लेवल बिहेवियर्स, की फर्म्स ऑफ बिजनेस की क्या बिहेवियर्स हैं, क्या 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 चीज़ें उनको चाहिए होती हैं. एंड देन लोकलाइज कंटेक्स्ट दैट इज़ कलेक्टिंग द शेप ऑफ द इकोनॉमिक आउटकम. यहाँ पर लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट में आप आ जाता है आपका सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब कुछ आ जाता है. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग स्किल्स ट्रेनिंग. ये सब चीज़ें में आ गया, वही चीज़ें ऊपर डिफाइन में वही चीज़ आ गई. ठीक है. फर्म लेवल डायनेमिक्स एंड द इनोवेशन की क्या क्या डायनेमिक्स एंड इनोवेशन से क्या ट्रेंड रहने वाला है, कैसे कैसे प्रोडक्शन होने वाले, वो चीज़ें आ गई. लोकल कंटेक्स्ट में आ गया आपका कल्चर, नॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आ गया. सोशल नेटवर्क्स में आपका सोशल कैपिटल आ गया. जेंडर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपकी एक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव के टाइम पे आपकी माइंड में रहती है. ठीक है. वो चीज़ आ गई. उसके बाद आ गया आपका एक टॉपिक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. ठीक है. ये आपको क्या होता है कि आप इसमें ब्रॉडर परव्यू करते हो, आपने जो सोचा सब कुछ अपने एस्टिमेट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब एक तरीके से आप उसको मान के चलते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करनी है, थोड़ा उसको चेकिंग करते हो, थोड़ा उसका एग्जीक्यूशन, उसके थोड़ा सा डाटा रिसर्च वगैरह सब चीज़ें मैं देखती हूँ. पहला आपका जैसे स्टेज हो गया जैसे एक्सप्लोरिंग द हेट्रोजेनिटी. आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जो भी आपने माइक्रो पर्सपेक्टिव्स बनाए थे उसको यूज़ करके देखा कि क्या क्या कि कैसे इंडिविजुअल्स, कैसे ग्रुप्स जो है रिएक्ट करते हैं. सेकंड हो गया कंटेक्चुअल फैक्टर्स, कि क्या क्या फैक्टर्स उससे इम्पैक्ट होने वाले हैं. तो आपने सोशल एनालिसिस ऑफ सोशल, इंस्टीट्यूशनल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स करा. ठीक है. उसके बाद आपके आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं उसका आपने एस्टिमेट किया. ठीक है. डाटास के बेसिस पे मैकेनिज्म आपने एनालिसिस करे. ठीक है. कि भैया क्या क्या पॉलिसीज रहने वाली हैं, इम्प्रूव ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरवेंशंस, लिवरेजिंग ऑफ द एडवांस डाटा एनालिसिस एंड द टेक्निक्स. आपने जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ये एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, उस सबको यूज़ किया कि एक आप प्रिडिक्ट कर पाएँ कि जो आपके माइक्रो पर्सपेक्टिव्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं. ठीक है. वो आपका सब किस में आ जाता है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को, इसको हम RCT बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आपका टॉपिक है न्यू एम्पीरियल रिसर्च डायरेक्शंस. तो क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे होते हैं न्यू एम्पीरियल रिसर्च डायरेक्शंस. लिवरेजिंग द बिग डाटा. पहले हमने बिग डाटा उठाया कि भैया हम सबसे पहले फोकस करते हैं बिग डाटा पे. देन हम उसके लिए ये थोड़ा सा और डीप में जाते हैं स्पेशल एंड द रीजनल एनालिसिस. तो हम रीजन वाइज उसका एनालिसिस करने लगते हैं. उसके बाद हम और डीपन में जाते हैं, हम उसका क्या करते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड द साइकोलॉजी ऑफ द एनालिसिस. ठीक है. उसका हम बिहेवियर की भैया कैसे कैसे लोग क्या होने वाले हैं, ये सब चीज़ें. फिर हम उसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि भैया हम जो भी पॉलिसीज या कुछ भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम देखने जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंटल में क्या पड़ने वाला है, सस्टेनेबिलिटी. फिर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड द डिजिटल इकोनॉमी, इन सब का भी हम फोकस करेंगे. तो ये भी बहुत ईजी है, कहानी की तरह आप इसे समझ के कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है. उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि जो बनाया गया है प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल गवर्नमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द न्यू एम्पीरिकल रिसर्च डायरेक्शन ही है. ठीक है. कि आपने प्रोग्रेस कैसे किया इस चीज़ को डेवलप करने के लिए. उसके बाद आपने उसको रिसर्च किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या सोसाइटी चैलेंजेस थे, क्या उसके कहते हैं सेक्युलर मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स रहने वाली थी, क्या साइकोलॉजी रहने वाली थी, कैसे आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, क्या आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी, क्या उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूज़ होने वाला है, क्या चीज़ें कैसे सपोर्ट करेंगी, वो सब चीज़ें इसमें आ गई. सेकंड आ गया ग्लोबल ट्रेड, कि आप कैसे उस ग्लोबल ट्रेड की क्या नीड है, लोग कैसे उसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनके रिएक्शन रहने वाले हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे, कैसे आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, वो सब चीज़ें आपने जो भी रेडी करके
एग्जीक्यूट किया वो हमारा न्यू एम्पिरिकल रिसर्च डायरेक्शंस पे आ जाता है। ठीक है, आई होप जो मैंने ये आपको सारी यूनिट्स ख़त्म करवाई हैं तो आपको बहुत अच्छी इसमें हेल्प मिली होगी और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आए। सो ऑल द बेस्ट।